हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ एवरीवन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक तो आप लोगों को पता चल चुका है। आज एक ब्यूटीफुल सा रीडिंग करेंगे मैरिज को लेकर। ओके ये देखेंगे कि आप लोगों की शादी किसके साथ होने वाला है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आता है कि इसी टॉपिक पे रीडिंग करनी है। सबको अपनी अपनी पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। एक्चुअली टेंशन मत लीजिए, जो भी पार्टनर बनेंगे उनके लिए ना लव वाइब सेंड कीजिए। एक्चुअली लव ही एवरीथिंग होता है। लव से ही हमारा क्रिएशन होता है। सब कुछ लव में ही है, तो हम सबको लव स्प्रेड करेंगे। कोई भी है आपके पार्टनर, आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबको लव वाइब सेंड कीजिए। ओके, टेंशन मत होइए कि शादी कब होनी है, किसके साथ होनी है, वो कौन होंगे, क्या करते होंगे, मेरे पार्टनर के साथ होगा कि नहीं। वो सब आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जो होगा वो होगा, बहुत अच्छा होगा। आप बस अपनी स्पाउस के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए आप लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। ओके, तो चलिए आज इसी टॉपिक को लेके रीडिंग करेंगे। आपकी शादी किसके साथ होने वाला है, जितना डिटेल हो पाएगा आज हम जाने की कोशिश करेंगे। जो जो मुझे मैसेजेस मिलता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, जो जो चैनल होगा। एंड आप बिंदास होकर रीडिंग को देखना, पूरा शांत होकर रीडिंग को देखना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ओके, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ मैच नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैंने 2 ग्रुप्स वाला रीडिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है आपके साथ थोड़ा मैच करे, नहीं करे तो कोई टेंशन लेने के नहीं है। जो जितना मैच होगा आप रख लीजिएगा, बाकी सब जाने दीजिएगा। ओके, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हो पाएगा मैं डिटेल में जाने के लिए। ओके, टाइमलेस है तो जब भी चाहे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा स्लिप हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेल फीमेल कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ये सबके लिए वैलिड है। ओके, तो चलिए यहाँ पे 2 ग्रुप से आपकी डेट ऑफ की बात के हिसाब से। ग्रुप 1 में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 19 21 25 20 23 27 एंड 30। ग्रुप 1 में है ये सारे बर्थडेज। एंड ग्रुप 2 में है 2 4 6 10 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 एंड 31। ये 2 ग्रुप से आप लोग अच्छे से देख लीजिए कौन से ग्रुप में आप लोगों की बर्थ डेट है, फिर हम रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, एंड आई होप आप लोग अपने अपने हाँ, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हो एंड मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। एंड स्पेशली शादी का अगर आप देखना चाहते हो किसके साथ शादी होने वाला है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 444 रुपीज़ में ही आप लोगों की मैरिज रीडिंग में करती हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप 1 या पाइल 1 को चूज़ किए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 16 19 21 25 23 27 एंड 30। 23 को मैं बार बार भूल जा रही हूँ। मतलब हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 है, या फिर 23 वाला कोई यहाँ पे देख नहीं रहे हो, इसीलिए मैं भूल रही हूँ। ओके, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है तो आज की रीडिंग देखते हैं। आप लोगों की शादी किसके साथ होने वाला है, एक अनाउंसमेंट है। अगर आप मैरिज रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो मैरिज रीडिंग 444 रुपीज़ में मैं करती हूँ। सॉरी, वहाँ कुछ साउंड हो रहा है। 444 रुपीज़ में ही आप लोगों के लिए मैरिज रीडिंग में करती हूँ। आप अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। ओके ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं किसके साथ होने वाला है आपकी शादी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि कौन है उनके फ्यूचर स्पाउस, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, 2 कार्ड्स आ गया है आपके लिए, द सन एंड द जर्नी। वाओ, यहाँ पे है मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके गाइस, ये रहा ओवरऑल एनर्जी। मैं टैरोट से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम देखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स।
द फूल, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। कौन है मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस? टू ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वांड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन भी है एंड किंग ऑफ कॉइन्स भी आ गया आपके लिए। ओके ओके, और कुछ कार्ड्स, द लवर्स। वाओ आप लोगों की ना लव मैरिज होने वाली है। सन भी है यहाँ पे, लवर्स भी आ गया। ओके, यहाँ पे द मून भी है, डेविल भी है, सन एंड मून। आप लोगों की भाई हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स है। पेज ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, शादी आप लोगों की उन्हीं के साथ होने वाली है जिनको आप पसंद करोगे। दोनों का पसंद रहेगा, मतलब म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे। शादी आप उन्हीं के साथ होने वाली है। ओके, अच्छा ये कैसे दिखते होंगे पहले देखते हैं। दिखते होंगे ये बहुत सुंदर, हाइट उनका बहुत अच्छा होगा, 5'9" से ऊपर, 5'8", 5'9" से ऊपर, 6'1", 6'2 भी हो सकते हैं। स्लिम बॉडी होगा, जिम जाना पसंद होगा, दिखने में थोड़ा विटीस हो सकते हैं या फेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत हैंडसम होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो उसको पूरा करके ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, प्योर हार्टेड होंगे, सबको सबके लिए करना, सबका केयर करना, ये उनका मोटिव रहेगा। बुक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा। हालांकि काम में बहुत बिजी रहते होंगे, टाइम नहीं मिलता होगा, फिर भी इनको बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद होगा। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स विद टू ऑफ कप्स हैं, तो म्यूचुअल एनर्जीज हो सकता है। जो जो मैं बताती जाऊँगी हो सकता है आपके साथ भी कुछ कुछ मैच कर जाएँ। ओके, बच्चों जैसे इनका मन होगा, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये वाला थॉट ये लेके चल रहे होंगे। फाइनेंशियल मैटर को लेके थोड़ा सा अलर्ट होंगे। इनको हमेशा फाइनेंसेस को लेकर, अपनी पेंटिकल्स, अपनी मनी को लेकर बहुत ज़्यादा ये अलर्ट होंगे। हो सकता है इनके लाइफ में बचपन से ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके चलते ये अपनी ई चीज़ कॉइन को, ई चीज़ पेंटिकल को, एवरी एंड ईच पेंटिकल को ये संभाल के खर्च करेंगे एंड सिक्योर करके रखेंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के होंगे। राशियाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी दिख रहा है कि लियो हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी के होंगे ये पर्सन, पैशनेट पर्सन होंगे, एक प्योर लवर होंगे, प्योर हार्टेड रोमांटिक पर्सन होंगे, लेकिन ये सामने नहीं दिखाई देंगे। बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक के दिखेंगे, काम भी बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा। आपको देखने में लगेगा कि इनको रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको लव के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानते होंगे, इनको सब पता होगा। सामने से कुछ दिखाएंगे नहीं, इनका चेहरा देख के लगेगा कि ये सिर्फ काम ही करते हैं, लेकिन इनको, इनकी मन को समझना ना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। ये बहुत कम बोलते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा बोलते होंगे। आप ये काम को लेकर बहुत ज़्यादा बोलेंगे। जब आप काम ये क्या कर सकते हैं, ये बिज़नेस करते होंगे, ये गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ये फाइनेंसेस को लेकर कुछ काम करते होंगे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब सेक्टर में ये करते होंगे। बिज़नेस, अपना बिज़नेस खुद का होगा। जो भी काम ये करते होंगे इसमें ये बॉस होंगे। इनका नेचर ही ऐसा है, ये बॉसी एनर्जी के हैं एंड फायरी एनर्जी, सन है। ये खुद को जहाँ भी रखेंगे, मतलब जहाँ भी जाएंगे, इनको नंबर 1 पे आना इनको पसंद होगा। ओके, काम, ये हार्ड वर्किंग इनका मेन है। दिमाग में उनका 24 घंटा काम ही चलता रहेगा। काम जब आ गया वर्क फील्ड में, ये बहुत बातें करेंगे, लेकिन जब दिल की बात बतानी आ गई, जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आ गया, टाइम आया, तो ये कुछ नहीं बोलने वाले, बहुत ही कम बोलेंगे। ये इनका ये मोटिव है, अगर मेरी साइलेंस को कोई नहीं समझ पा रहा है तो मेरी वर्ड्स को कौन समझेगा। ओके, इस टाइप के पर्सन है, तो आप समझ जाओ। आप इनके पार्टनर बन रहे हो, आपके इनके वाइफ या हस्बैंड कुछ भी बन रहे हो, तो आपको इनकी दिल की हर एक वर्ड्स को समझना पड़ेगा।
बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पर्सन है। कुछ बोलेंगे नहीं, इनको अच्छा लगा बुरा लगा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको समझना पड़ेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनका ड्रीम बहुत होगा, लेकिन ये है कि ये इतना कंफ्यूज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मन में कुछ चल रहा होगा, अपनी हार्ट में कुछ मतलब माइंड में कुछ चल रहा है, अपनी हार्ट में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ आ रहा है, तो ये इस चीज़ को लेके थोड़ा सा इम्बैलेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक टाइप के पर्सन हैं, सबको लेके चलना है, सिर्फ मेरा ग्रोथ नहीं सबका ग्रोथ होना है। ओके। इनको ट्रैवलिंग में बहुत शौक़ रहेगा, ट्रैवल ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। एंड हाँ, इनका ये मोटिव है कि मतलब ये ऐसे टाइप के पर्सन है, दुनिया जहाँ भी जा रहा है लेकिन मैं मेरे हिसाब से चलने वाला हूँ, जो सच है उसी के हिसाब से मैं चलने वाला हूँ। ओके। हो सकता है ये फैमिली में एक या दो भाई बहन हैं, ये या इनके भाई या बहन, दो ही दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो एक भी दिख रहे हैं। ये छोटे हो सकते हैं घर में, मतलब ये अगर बॉय हैं तो उनका बड़ा भाई हो सकते हैं, ये छोटा हो सकते हैं घर में, बहुत चांसेस है, लेकिन ये छोटे होंगे लेकिन घर को संभाल रहे होंगे, बड़ा होने का ये अदा पूरा करें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है विथ मैन होल्डिंग ए कॉइन। एंड ये एक फादर फिगर हैं, एक मतलब आपके साथ शादी हो गया मीन्स आप समझो आप सिक्योर हो गए, आपका लाइफ सिक्योर है। ये अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि लाइफ पार्टनर को ये बहुत ज़्यादा मतलब केयर में रखेंगे। 2 ऑफ कप्स विथ लवर्स है। आप दोनों ना कहीं एक दूसरे को मिरर करने वाले हो, एक दूसरे को आप अच्छी तरीके से समझने वाले हो। आप दिखाई दे रहा है कि आप एक हीलर हो, ये एक प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग वाला पर्सन है। आप वाटर साइन के हो सकते हो, ये अर्थ या फायर साइन के हो सकते हैं, या एयर साइन के हो सकते हैं। आप में जो कमी है ये पूरा करेंगे, इनमें जो कमी है आप पूरा करोगे। आपको ये प्रैक्टिकल बनाना सिखाएंगे, आपको ये पेशेंस रखना सिखाएंगे, आपको ये हार्ड वर्किंग सिखाएंगे, आप उनको लव सिखाओगे, नर्चरिंग सिखाओगे, केयरिंग सिखाओगे। मतलब आप दोनों ना एक परफेक्ट कॉम्बो हो, आप दोनों मिलके ना एक क्या बोलते हैं, इन एंड यांग की जो सर्कल है ना, आप दोनों मिलके वो सर्कल बनाने वाले हो। मतलब जोड़ियाँ भी क्या बना जा रहा है जोड़ियाँ हेवन में, मतलब मैरिजेस आर मेड इन हेवन, यहीं पे दिखाई दे रहा है कि क्या है आप लोगों के लिए। हाँ, इस मैरिज में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मीन्स फैमिली में डिस्टर्बेंस है, फैमिली नहीं मान सकती है शादी को लेकर, थोड़ा सा फैमिली नहीं मान सकते, लेकिन ये शादी तो डेफिनेटली होके रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सोशल टर्म्स को लेके कुछ है जो कि सोशल लाइफ में चल रहा है, उससे हट के थोड़ा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये शादी डिवाइन मतलब खुद कर रही है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन ही दिख रहा है मुझे, इतना ज़्यादा पावरफुल सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोगों के साथ शादी होने ही वाला है, तो होने ही वाला है डेफिनेटली। एंड जितना भी प्रॉब्लम आए, जो भी रुकावटें आए, वो बाद में ऑब्स्टिकल्स हट जाएगी एंड आप लोगों की शादी हो जाएगी। म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ इनका शौक़ रहेगा, ये इनको म्यूजिक शौक़ रहेगा। एंड ये वेजिटेरियन हो सकते हैं। इनको हाँ, इनके लाइफ में एक कमी है जो कि दिखाई दे रहा है कि शायद बचपन से या फिर स्कूल कॉलेज के टाइम पे उनको इतना पैसा नहीं मिला था, या इतना एक बुक भी नहीं मिला था कभी, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा सेविंग मोड पे रहते होंगे कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सेव करके रखनी है, जब ज़रूरत पड़े तो मतलब मुझे जितना फेस करना पड़ा है तो मेरे बच्चों को वो फेस ना करना पड़े, मेरे फैमिली में किसी और को वो वाला फेस ना देखना पड़े। ओके। एक अलग टाइप के पर्सन मुझे ये फील हो रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही काम क्वाइट, एक बहुत बिजी पर्सन है, लेकिन फिर भी इनका मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम क्वाइट है। हो सकता है इनके मतलब इनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी है, इंशोमिनिया की प्रॉब्लम भी है, वो सब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को रेडी कर लेते हैं, अपने आप को वो संभाल लेते हैं, फिर रेडी हो जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। इनका काम भी दिखाई दे रहा है ऐसा कि ये लोगों को हील करते होंगे, लोगों के साथ डेली लाइफ में कुछ ऐसा बातें करते होंगे जिसके थ्रू लोग हील हो जाते होंगे। ओके।
ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड हार्ड वर्किंग ये बहुत है। हो सकता है आप लोगों को टाइम ही मतलब कम मिले एक दूसरे के साथ, लेकिन जब भी आप एक दूसरे के साथ रहोगे ना तो एक अलग टाइप की केमिस्ट्री बन जाएगी। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब बहुत पैशनेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसा कार्ड है, डेविल भी है, लवर्स भी है एंड 2 ऑफ कप्स भी है। तो आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे, एक दूसरे की मतलब तरफ अट्रैक्ट हमेशा रहोगे। आप लोगों की अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है। मार्स एंड वेनस की कंजक्शन, मतलब कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई एक मार्स पर्सन है, कोई एक वेनस पर्सन है। तो मार्स वेनस की जब कनेक्शन रहता है ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सब पे। ओके। एंड इनका हेयर थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, वियर्ड रखना इनको पसंद होगा। लॉन्ग हेयर हो सकता है अगर आप फीमेल है तो, या फिर आप लॉन्ग हेयर इनका पसंद होगा। ये अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो ये नॉर्थ साइड से बिलोंग करते होंगे। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, या फिर ये यूपी साइड से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए साउथ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कम। बहुत ज़्यादा ये नॉर्थ के साइड से दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल, आसाम, यूपी, ये सब साइड से, एमपी, ये सब भी दिखाई दे रहा है। इनका एक घर बनाना भी, इनका एक घर अच्छा सा होगा भी, या फिर इनको बनाना बहुत पसंद होगा। एंड आप लोग एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, या फिर वर्क फील्ड पे मिलोगे, या कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे जर्नी है। इनका एक लाइफ पर्पज़ होगा। एंड आप दोनों का ही दिख रहा है कि कुछ लाइफ पर्पज़ है, एंड वो स्पिरिचुअल पर्पज़। हाँ, इतना ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो ऑब्वियसली आप लोगों की लाइफ में कुछ करनी है। एंड ये जो लाइफ पर्पज़ मैं देख पा रही हूँ, ये दूसरों को एनलाइटन करने के लिए। आप खुद दोनों एनलाइटेंड सोल हो, एंड दूसरों को आप लोग एनलाइटन करने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पर्सन हो आप लोग। इनकी हॉबी है, इनकी बहुत सारे हॉबी। ये एक आर्टिस्टिक पर्सन है, लेकिन काम के वजह से थोड़ा सा भूल गए होंगे। आप उनका हार्ट चक्रा के साथ साथ उनका सकराल चक्रा भी आप एक्टिव करने वाले हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस दिस मैरिज इज़ डेफिनेटली मेड इन हेवन। एंड आप लोग खुद के लिए नहीं, आप लोग दूसरे के लिए बने हो। आपकी शादी भी दूसरे को एक एग्जाम्पल दे के जाने वाला है, मतलब एक आप लोग एक एग्जाम्पल, आप लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो। ओके। एंड और क्या है, इनकी नेम की इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो एम दिखाई दे रहा है, AMHCDT, टी बहुत दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, एस भी है। ओके। और क्या है, इनकी एजेस की अगर मैं बात करूं तो 30, 39, 36, 34, 43, कुछ लोगों के लिए 41। ये थोड़ा सा शादी लेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर काम करने वाले हो, फिर आप लोगों की शादी होने वाली है। एंड ये शादी एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड हाँ, ये एक फ्रेज, मतलब इनको हमेशा न्यू बिगनिंग, हमेशा इनको लाइफ में जो भी हो एक फ्रेज स्टार्ट करेंगे, अच्छे से रहेंगे। रात में जो हुआ, मतलब आज जो हुआ वो कल से फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसी टाइप के हैं। एंड इनके दिमाग में 24 घंटा कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। फिर आप लोग, मतलब ये फिर खुद को शांत करके फिर आगे बढ़ेंगे। इनको बाइक्स चलाना, कार चलाना, व्हीकल्स चलाना बहुत पसंद होगा। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ये नहीं है। हाँ, मैंने बोला ना काम के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, लेकिन जब पर्सनल लव कनेक्शन के बारे में आया तो थोड़ा पीछे हट जाएंगे। मतलब बोलना इनको इतना पसंद नहीं है जितना ये एक्शन में ज़्यादा करेंगे। वर्ड्स थोड़ा इनका कम है। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या है। ये आपको एक बुक गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बुक दिख रहा है। बुक या डायरी या पेन, ऐसा कुछ गिफ्ट करेंगे। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? ये लव मैरिज है। 90% लोगों के लिए लव मैरिज है। आप लोग जब पहली बार मिलोगे तब से लेके आपका हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ये कनेक्शन। डेथ, अभी मैं सोच रही थी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। द मैजिशियन। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हैंगमैन। ये है भाई, हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे आ गया। आप लोग हीलर हो सकते हो, आप लोग खुद टैरो ट्रेडर हो सकते हो। आपको मतलब K7 हो सकता है आपकी लाइफ पाथ नंबर।
आपको खुद को पता चल जाएगा, इनको देखने के बाद ना आप दोनों को फील हो जाएगा एंड आप मैनिफेस्ट करोगे इनको खुद। ये एक मैजिशियन है, आप भी एक मैजिशियन हो, आप लोग डेस्टाइन कनेक्शन है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो आप लोगों की शादी तो डेफिनेटली होके ही रहेगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है कि डिफरेंस बहुत सारा है आप लोगों में एंड आप लोग उसको चेंज करोगे। ये भी दिख रहा है कि एक कनेक्शन एंड हो रहा होगा आपकी लाइफ में या इनके लाइफ में, फिर आप लोग आओगे एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, फिर सरेंडर किया जाएगा इस कनेक्शन को एंड डिवाइन आप लोगों को एक दूसरे को मिला देंगे। एंड पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में, ये दिख रहा है। ओके, और देखते हैं ये वाले डेक से किस टाइप के होंगे मेरे व्यूअर्स के स्पाउस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। कौन है मेरे व्यूअर्स के स्पाउस? अगर आप लोग इनको पहचानते हो तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। वाह, स्टार एंड सिस्टर। ओके, सेज बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल पर्सन होंगे, कोई गुरु को ये मानते होंगे। आप दोनों ही स्टारसेट्स दिखाई दे रहे हो मुझे, इसीलिए ये इतना लेट मैरिज, स्ट्रगलिंग, ये सब दिख रहा है। यहाँ पे वाइट बीच भी आ गया, लाइट वॉकर, टैरो ट्रेडर आप दिखाई दे रहे हो, ये हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आप दिख रहे हो मीन्स आप हो सकते हो। ये ट्रेडिंग का कोई काम करते होंगे, मनी रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस बनने वाला है आप दोनों की कनेक्शन में। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन, मतलब पैसा कमाने वाले हो, बहुत सक्सेस पाने वाले हो। आप दोनों ना बहुत ज़्यादा अनेस्ट हो एक दूसरे के प्रति, अब भी ना बोले आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ समझ जाओगे एंड बहुत ज़्यादा मतलब जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, वो जो एंजेलिक कनेक्शन होता है, उसमें ना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है, अपने आप कुछ बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता जाता है। जैसे कि कार्मिक कनेक्शन में अब जितना भी कर लो वो होता ही नहीं है कुछ अच्छा, वैसे टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में ना वो अपने आप होता जाएगा। ये आपको हील किए हैं या फिर आपको हील करेंगे, आप उनको हील करोगे, यही है यहाँ पे। दिखने में बहुत सुंदर, इनकी आईज़ में कुछ है, मतलब आपको देखने में पता चल जाएगा। आई कांटेक्ट जब आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास कुछ तो है, कोई एक स्पेशल पावर तो है। आपके पुराने वाले पैटर्न को ये चेंज करके आपको एक न्यू वर्जन में ये लाएंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी सोल पर्पस पूरा करने के लिए। ये खुद अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे एंड आपको भी हेल्प करेंगे अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए। वेरी नाइस। ये बहुत, आप दोनों ही पावरफुल दिख रहे हो, पावरफुल कपल हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो। आप लोग कौन है मुझे बताना कमेंट करके, इतना पावरफुल जोड़ी है। वेरी नाइस, मुझे मतलब सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, इसमें देखते हैं, फिर देखेंगे कि शादी कब होने वाली है। देखिए, शादी तो ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, मीन्स शादी तो होने ही वाली है। आपको पेशेंस की ज़रूरत है एंड आपको ना, अगर आपने घर में अपने एंसेस्टर्स को, अपनी पूर्वजों को श्राद्ध नहीं दिया जाता है, उनके हिसाब से कुछ नहीं करा जाता है ना, हो सकता है आपकी मम्मी या पापा के कुंडली में पितृदोष का मतलब योग है, या फिर आपके कुंडली में है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देखना। हाँ, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग श्राद्ध देने की कोशिश कीजिए अपने पितृ लोग को, एंसेस्टर्स को, उनकी मतलब ब्लेसिंग्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ब्रिंगिंग टू द पास्ट, टर्निंग इन, फाइटिंग, हीलिंग, पोस्टपोनमेंट, ट्रैवलिंग, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, ये ट्रैवलिंग मतलब यहाँ पे पास्ट का कुछ है आपके लाइफ में या इनके लाइफ में, कुछ तो है, वो हील होगा, फिर आप लोग शादी करोगे, वो सब हो जाएगा। एंड ट्रैवल भी बहुत दिख रहा है, आप लोग ट्रैवल भी बहुत करोगे एंड मेडिटेशन करके। अब दोनों का माइंड शायद एक जैसा है कि ओवर थिंकिंग, बहुत सारा थिंक करते हो एंड माइंड में बहुत कचरा रहता है, तो आप लोग मिलके कुछ एक ऐसा मतलब टेक्निक भी निकालने वाले हो जिस तरीके से खुद शांत रह पाओगे और दूसरों को भी शांत रह पाओगे। आप दोनों मिलकर एक हीलिंग सेंटर भी ओपन कर सकते हो, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप एक रेकी हीलर हो, ये भी हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आप बनाने वाले हो। ओके, शादी कब तक होने वाली है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को, शादी कब तक होने वाली है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, बता दीजिए शादी कब तक होने वाली। देखिए, शादी के बाद का लाइफ बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही अबेंडेंट है। द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स,
हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ गया तो मैं नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली। आप लोगों का मैनिफेस्टेशन चल रहा है। शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है कुछ लोगों के लिए, विद इन 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स में हो रहा है। कुछ मंथ ही दिख रहा है, शादी या एंगेजमेंट कुछ तो हो रहा है। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो विद इन 2 to 3 मंथ्स में आप उनको मिल रहे हो, आपके पास इनकी प्रपोजल आ रही है, कुछ तो हो रहा है विद इन 2 to 3 मंथ्स। शादी कब होनी है ये डिवाइन पे छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ गया तो हम नहीं पूछाएंगे, नहीं पता करेंगे। जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन होगा इनके साथ ज़रूर। ओके, ये मदर को बहुत मानते होंगे, आपको ये देवी जैसा पूजा भी करेंगे। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो सब डिवाइन पे ही डिपेंडेंट है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, तो आप लोग टेंशन फ्री होके लाइफ को जिए, आपका जो सोल पर्पज है उसको पूरा कीजिए। एंड मैरिज तो होनी ही होनी है। मैरिज आपके लाइफ में इसलिए होनी है क्योंकि आप लोग मिलके कुछ कर सकें, कुछ चेंज ला सके, सोल पर्पज को पूरा कर सके, पूरी वर्ल्ड के लिए कुछ कर सकें। ओके गाइस, ये था आप लोगों के लिए एक रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड चैनल में अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते खिलते रहिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। रहती हूँ मैं, नमस्ते। हेलो ग्रुप 2 या पाइल 2, अगर आपने चूज़ किए हैं ये वाले ग्रुप को, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 एंड 31। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की शादी किसके साथ होने वाली है। शादी किसके साथ होने वाला है तो देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो फॉर मैरिज ओनली, मैरिज रिलेटेड रीडिंग के लिए आप लोग को एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, 444 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड रीडिंग ले सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं कौन है मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल स्पाउस, कौन है आपके शादी मैरिज पार्टनर, कौन है आपके स्पाउस। कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, आप उनसे मिल चुके हो कि नहीं, क्या कर रहे हैं अभी वो। चलिए, वाओ ग्रुप 1 में भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यीन एंड यांग दिखाई दे रहा। मतलब बहुत ही लकी हो आप लोग। ओके, अरे बाप रे, ये भी आ गया, ये ग्रुप 1 में भी आया था। सफल ही नहीं करना पड़ रहा है अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं, विक्ट्री। ओके, और एक कार्ड में ले लेती हूँ। ऐसे ही मन हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। शादी तो यहाँ पे भी लव मैरिज ही दिख रहा है, 50% 60% लोगों के लिए लव मैरिज है। अरेंज मैरिज भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। वाह वाह, यहाँ अरे ग्रुप 1 या 2 में कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स ऐसे ग्रुप 1 में भी थे। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहा है इनके लिए। ये एक मतलब शादी आपके ट्रू पार्टनर से ही होने वाला है डेफिनेटली। एंड ये किस टाइप के पर्सन होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू एक लवर होंगे। मतलब प्यार करना कोई इनसे सीखे, इतना ज़्यादा ये दूसरों को प्यार करते। हो सकता है जैसे कोई एंजल हो आपके लाइफ में आ जाएंगे एंड आपको प्यार करना ये सिखाएंगे। हालांकि इनके लाइफ में पैसा भी बहुत है, लेकिन पैसे का कोई जैसे होता है ना, जिनके पास बहुत होता है उनका कदर नहीं, कदर इन द सेंस ये पैसे को लेके इतना चिंतित नहीं होते हैं। इनकी एंसेस्टर से मतलब इनकी घर में बहुत है, इनको बिज़नेस करना बहुत पसंद होगा, ये बिज़नेस पर्सन हो सकते हैं। लेकिन इनको सच्चा प्यार हमेशा चाहिए, ये ट्रू लव है। लव की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछें तो आप इनको लाके खड़ा करेंगे कि यही है लव। ओके, दिस इज़ लव, मतलब ही इज़ लव या सी इज़ लव, ऐसे टाइप का। मुझे याद है मैंने एक रीडिंग किया था, जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को बोला जाएगा यू आर लव, ऐसे सेम टाइप की एनर्जी है ये कि इनको बोला जाएगा कि दिस पर्सन इज़ लव। ओके, बहुत ही ज़्यादा काम एंड क्वाइट पर्सन है, सक्सेसफुल पर्सन है। ये सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इनके पीछे सक्सेस भाग रहा है, इसी टाइप के पर्सन। मेडिटेशन इनका फास्ट हॉबी मीन्स इनको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इनको पहले से ही पता होगा, ये अपने आप में ही ढल जाएंगे, हो जाएगा इनका चक्रास बैलेंस हो जाएगा। इनर यांग यहाँ पे हैं, तो
बहुत ही पावरफुल कनेक्शन ये दिख रहा है, बहुत ही पावरफुल पर्सन ये है। हाइट इनका ज़्यादा नहीं हो सकता है, हाइट थोड़ा सा कम दिख रहा है। ग्रुप 1 में थोड़ा ज़्यादा हाइट आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा कम हाइट दिख रहा है, लेकिन मन से ये बहुत प्योर इंसान है। ओके ओके, टैरोट से हम देखते हैं, फिर मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। दिखने में ये बहुत सुंदर है, या फिर आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन एंड यांग है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इस कनेक्शन में जो भी फीमेल है बहुत सुंदर है, मतलब खुद एक देवी जैसा दिखते होंगे, एक एंजल जैसा दिख रहे होंगे। डिम्पल हो सकता है, फेयर हो सकते हो आप, या ये यहाँ पे किसी का बहुत लॉन्ग हेयर हो सकता है, किसी का बहुत शॉर्ट हेयर हो सकता है। ओके, हेयर कलर करना इनको पसंद होगा या आपको। ग्रीन कलर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। किंग ऑफ कप्स, अरे बाप रे, 8 ऑफ wands, चैरियट, 10 ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वो भी साथ ही साथ। वेरी नाइस, मतलब इन और यांग के नीचे ही ये दो आ रहे हैं, ये तो डेस्टिन कनेक्शन है भाई। 4 ऑफ swords, 7 ऑफ कॉइन्स। ग्रुप 1 में भी चैरियट के नीचे 7 ऑफ कॉइन्स आया था, यहाँ पे भी आ गया था फुल 3 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, मैंने तो बोला है ये बहुत ही ज़्यादा प्योर पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। लव कोई इनसे सीखे एंड यहाँ पे आ भी गया। आप लोगों की कनेक्शन, ये लव मैरिज है एंड आप लोग मिलोगे सोशल मीडिया पे या फिर वर्क फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स हैं। हाँ, यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक का लाइफ में या फिर दोनों के लाइफ में एक पास्ट रहा है, जिसके आप मूव ऑन करके आगे चल रहे होंगे, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे, तब आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे को मिल रहे होंगे। एक न्यू फ्रेश जर्नी आप लोगों की शुरू होने वाली है। आप लोगों की कनेक्शन कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत अच्छा है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। आप लोगों में से कोई डेंटिस्ट हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो ये, या फिर आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग अभी इनसे नहीं मिले हो तो बहुत दिनों कम, मतलब जुलाई में आप लोग मिल सकते हो, या फिर 7 नंबर आप लोगों की कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आप लोग मतलब जुलाई में मिले थे, या फिर 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आने वाले जुलाई में आप लोग मिल भी सकते हो फेस टू फेस। ओके, दोनों ही कहीं ना लव की वैल्यू समझ रहे होंगे। दोनों की एनर्जीज ना लव रिलेटेड, मतलब अगर मैं लव मतलब रोमांस की कनेक्शन देखूं तो सेम दिखाई दे रहा है। आप लोग एक दूसरे को म्यूचुअल, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, म्यूचुअल लेवल पे आप लोग समझ जाओगे एक दूसरे को। ये क्या करते हैं, इनका हाइट थोड़ा सा पता नहीं क्यों कम दिख रहा है। अगर ये फीमेल हैं तो बहुत शॉर्ट हाइट दिख रहे हैं, अगर ये मेल हैं तो थोड़ा नॉर्मल हाइट दिख रहा है। ये अपनी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, इनका ड्रीम बहुत बड़ा होगा। ये सिंगल लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। इनके लाइफ में हमेशा ये बैलेंस बनाना पसंद करते हैं। राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लव मीन्स वाटर साइन ही होता है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यही दिख रहा है। यहाँ पे फायर साइन थोड़ा कम दिख रहा है, मतलब बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हैं कुछ तो फायरी एनर्जी दिख रहा है। आपकी एनर्जीज हो सकता है कि फायरी एनर्जीज हो। ओके, आपको इनको देख के लगेगा पता नहीं क्यों जैसे कि मतलब इनसे मैं खो गया था या खो गई थी, फिर से मिल गया ये मुझे मेरे लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा लकी फील करोगे आप इनको अपने लाइफ में पाकर। एंड यूनिवर्स भी आप लोगों को ऐसे ही मिलाएंगे, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तब आप लोग मिलोगे। अपने इनके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको पास्ट की बैगेजेस को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड विथ फूल है, आप लोग पास्ट की बैगेजेस को ख़त्म करके आगे बढ़ोगे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे दिख रहा है आपके साथ या इनके साथ हो सकता है, कि दांत में कुछ प्रॉब्लम है, टीथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आप लोग डेंटिस्ट हो सकते हो।
बहुत ही ज़्यादा इमोशनली होंगे, अपने इमोशंस को ये दूसरों को शो नहीं कराएंगे, लेकिन बहुत इमोशनल होंगे। अगर ये कैंसर साइन के हुए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन के हुए, तो इमोशनल तो डेफिनेटली हैं। एक और चीज़, इनको दूसरों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन इनके बारे में कोई पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को खास करके ये छुपाएंगे। ओके, जिनको ये प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, एंड ये सबको प्यार करते हैं। ये मतलब सबको मीन्स ये पूरी नेचर को ये पसंद करते हैं, तो नेचर में जो जो आ रही हैं सबको पसंद करेंगे। ओके, यहाँ पे वर्कहॉलिक दिख रहे हैं आप, या ये पैसे को लेके थोड़ा सा, मतलब आप लोग बहुत काम करने वाले हो, पैसे सेव करने के लिए, काम करने के लिए ये, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश इंसान है। या अपने पास ये जितना भी है, ये कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं आप, या ये एक मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको पैसा इतना इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में नहीं है, या फिर इनके लाइफ में ये जो भी पर्सन है, इनके लाइफ में एक ट्रू कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीस चाहते हैं ये, पीस, लव, केयर, कंपासन, यही सब चाहते हैं, और फेमिनिन है ये। ओके, ये मेल है फीमेल है जो भी है, इनका एनर्जीज ना बहुत फेमिनिन फील हो रहा है, बहुत सुकून इनके, ये आपके पास बैठेंगे तो आपको अपने आप ही रिलैक्स फील होगा, अपने आप ही सुकून फील होगा। ओके, इनकी एजेस की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए बहुत कम एज के दिख रहे हैं, 22, 28, 20, 21 ये दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए ज़्यादा एज भी दिख रहा है, 30, 34, 35, 38, 39 ये भी हो सकता है। ओके, नेम की इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे CST, ओके, EC बहुत दिख रहा है, एंड R हो सकते हैं, R, V, ओके, ये सब इनिशियल्स दिख रहा है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, आपका भी हो सकता है, आप लोग मतलब कम्युनिकेशन वाइज आप लोग बहुत अच्छे से, एंड ये है कि ये दूसरों को अच्छी तरीके, मतलब दूसरों की माइंड में क्या चल रहा है, एक बुक की तरह ये पढ़ सकते हैं। ये पर्सन बहुत इजीली ये समझ जाते हैं दूसरों को, क्योंकि ये इनके अंदर नर्चरिंग एंड केयरिंग क्वालिटी बहुत है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो समझ ही जाएंगे क्या चल रहा है। ओके, देखते हैं मेजर अरकाना से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, कैसे दिखते होंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं जैसे कि मैंने बोला, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा मीडियम विटिस्ट हो सकते हैं। फेयर बहुत लोगों के लिए दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए डार्क कम्प्लेक्शन भी हो सकता है। ओके, फिगर स्लिम होगा। इनका कलर लाइट ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये सब कलर इनको पसंद होगा, या फिर आपको रेड कलर भी किसी को पसंद है। वाटर बॉडीज़ के आसपास आप इनको मिलोगे, ये भी दिख रहा है, मतलब सी, ओशन, रिवर, इसी साइड में इनको जाना पसंद होगा, या फिर ये इनसे इसी प्लेसेस में आप इनको मिलोगे। ओके, यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, जजमेंट, डेविल, हैंगमैन, एंड मून, एंड एम्प्रेस यहाँ पे आ गया है। बट द डेक है एम्प्रेस, ये अपनी मदर को बहुत प्यार करते होंगे। यहाँ पे मून भी है, एम्प्रेस भी है। हो सकता है मदर इनका ना माने ये शादी के लिए, लेकिन शादी तो होनी है। एंड इनके साथ कुछ इश्यूज़ भी है, मतलब पास्ट की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि क्लियर नहीं होगा बहुत दिन तक, लेकिन फिर बाद में हो जाएगा। इनका मूड स्विंग्स भी होता रहेगा, मूड स्विंग्स भी दिख रहा है यहाँ पे। मून साइकिल जब चेंज होता रहेगा, इनका मूड भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस विद डेविल है, आप दोनों में से कोई जब बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होंगे। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, जजमेंट है यहाँ पे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो अपने आप होता जाएगा। ग्रुप 1 में भी ऐसा ही आया था, यहाँ पे भी ऐसा ही आ रहा है। एंड ये कनेक्शन पूरी तरीके से जब सरेंडर हो जाएगा ना, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब शादी हो जाएगी, शादी। एंड यहाँ पे बच्चे भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, बच्चे भी हो जाएंगे, एंड मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अगर हार्ड वर्किंग है यहाँ पे, दूसरा बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग है, तो दोनों ही आप केयरिंग हो, लेकिन जो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फेमिनिन है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर में है, लविंग एनर्जी में है। ओके,
ये वाले डेक से देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कर दीजिए प्लीज यूनिवर्स। इनको म्यूजिक बहुत पसंद होगा, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। ओके, स्काई फादर, माउंटेन्स, लेडी, एम्प्रेस भी था यहाँ पे, लेडी भी आ गया, हाई प्रिस्टेस भी आ गया। हाँ, ये एक हीलर है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे दूसरों को, मैंने बोला ना, दूसरों की मन की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है, हीलर है। यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है, एंड एम्प्रेस की एनर्जी में ये है, नर्चरिंग, केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा दूसरों को समझने वाला, प्यार करने वाला पर्सन है। मेल है, फीमेल है, कोई भी है, लेकिन अच्छी तरीके से सबको समझेंगे। इनके पास एक ऐसा क्वालिटी है, इनके पास हर कोई रिलैक्स फील कर सकता है। एक जानवर भी इनके पास रह सकता है, एक नॉर्मल सा इंसान भी रह सकता है। इनके पास इतना पावर क्वालिटी है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि वाटर बहुत सॉफ्ट है, लेकिन वाटर से ही करंट एनर्जी बनता है। तो मतलब ऐसे ही सॉफ्ट लोगों को देख के आप लोग इग्नोर मत कर देना कि ये तो कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन उन्हीं से ही बहुत पावर मिलता है। ओके, तो ये बात आप हमेशा याद रखना। बहुत ही हायर फोर्स की, मतलब इनके कनेक्शन में होंगे, हायर सेल्फ के साथ ये कनेक्शन में होंगे। हाँ, डेफिनेटली इनका मतलब अपने आप ही इनका चक्रास बैलेंस रहे तो डेफिनेटली हायर फोर्स के साथ ये कनेक्टेड हैं। एंड इनकी लाइफ, ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन भी है। जितना ये मासूम ऊपर से दिखेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये अंदर से होंगे। ग्रुप 1 में आया था कि ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे होंगे, भीतर मतलब अंदर से बहुत मासूम होंगे, लेकिन ये ऊपर बहुत मासूम दिखेंगे, बहुत सॉफ्ट पर्सन ही होंगे, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। जैसा नहीं होता, एक सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला पर्सन है। जब ज़रूरत पड़ी तो बहुत कूल, बहुत सॉफ्ट, जब ज़रूरत पड़ी तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब पेशेंस वाला पर्सन है। ओके, बहुत मतलब आप अगर आप मेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको इनके पास मदर वाला प्यार मिलने वाला है। मतलब ये आपके सेकंड मदर हो जाएंगे फिर। ओके, ब्लेस्ड हो आप। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए कौन है इनके फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। हाँ, इनको बिज़नेस करना पसंद होगा। ये जॉब करने वाले पर्सन ही नहीं है। जॉब अगर करेंगे भी तो ये बिज़नेस करना पसंद करेंगे। देखिए, टर्निंग इन द सोर्स, हाई लेवल स्पिरिचुअल सोल ये हैं। मोरालिटी एंड सेंजोफेनिया एंड सेलिब्रेशन। इनको फ्रेंड्स बनाना, हीलिंग, ये हीलर हैं, रीडर हैं, कोई भी हैं ये। इनको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। इनके बहुत फ्रेंड्स भी होंगे, लेकिन ये अपना मी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करेंगे। फ्रेंड के साथ भी रहेंगे, 2 टाइप के, मतलब सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे। ये 5 स्टार में भी रह सकते हैं, ये कम दाम में भी रह सकते हैं, मतलब छोटे से घर में भी ये रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। हायर सेल्फ के साथ इनका कनेक्शन है। ये ऐसे बन चुके हैं, अपने आप में ही ये ऐसे पर्सन बन चुके हैं, तो इनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में ही संपन्न है। ओके, इनका कोई ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर, किसी इनकी एंसेस्टर्स की, इनकी मतलब किसी का ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर, ये अपने आप ही ऐसे हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान हैं ये, मेल हैं फीमेल हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। ओके, मेडिटेशन तो इनका मतलब ऐसे ही अपने आप ही इनके लिए हो गया है। ओके, टाइमिंग देख लेते हैं, शादी कब होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब 50-60% लोगों के लिए तो लव मैरिज दिख रहा है। अरेंज मैरिज होगा भी तो आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या वर्क फील्ड में मिलके ही हो जाएगा। और टाइम कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम एज की भी लोग दिख रहे हैं, मतलब एज नहीं हुआ है शादी का अभी, तो टाइम तो लगेगा। कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 to 3 मंथ्स में भी हो सकता है। फिर भी मैं देख लेती हूँ टाइमिंग। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को टाइम बता दीजिए कब होने वाली है। एंड मैरिज लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा, सेलिब्रेट करोगे आप, ये चीज़ मोमेंट को सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ये बच्चों जैसे हैं तो इनको सेलिब्रेशन का बहुत रहेगा। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वंड्स, स्ट्रेंथ, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स। विद इन 6 to 9 मंथ्स आप लोगों की शादी होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे डेंटिस्ट दिख रहा है, मेडिकल फील्ड से ही हो सकते हैं। एक तो हीलर दिख रहे हैं, एक तो डेंटिस्ट दिख रहे हैं। सच में मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, मतलब एक डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एंड विक्ट्री भी है यहाँ पे
सिक्स ऑफ वांड्स भी हैं। ये मतलब ये खुद के लाइफ में विक्ट्री खुद लाएंगे, ये से टाइप के पर्सन है। शादी आपका विद इन 6 मंथ्स हो रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए विद इन 6 to 9 मंथ्स आप लोगों की शादी हो रही है। फर्स्ट टाइम के लिए शादी थोड़ा सा होल्ड मतलब रुक सकता है, मतलब होगा नहीं होगा ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में ये शादी होने ही वाला है, सक्सेस आपको ही मिलने वाली है। ओके, आपके पास आप मतलब आपको शादी होने के बाद ना किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स आपको मिल गई। ओके ओके गाइस, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल में अगर आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करे। रहती हूँ मैं, नमस्ते।